सिंध के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। खुदा न करे अगर ऐसा हुआ तो फिर अरबों रुपए डूब जाएंगे, लाखों लोग मकरूज हो जाएंगे। सखर बैराज के सब गेट खोल दिए गए हैं। सारा पानी डाउन स्ट्रीम में बहा दिया गया है। सखर बैराज का गेट नंबर 44 और 47 को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से सखर बैराज से निकलने वाले सब केनाल बंद कर दिए गए हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक बैराज के दोनों गेट बहाल होने तक पानी की फरहमी मुअत्तल रहेगी। मतलब नारा केनाल, रोहड़ी केनाल, खैरपुर ईस्ट, खैरपुर वेस्ट, नादरन दादू, राइस केनाल और NW केनाल को पानी फरहमी बंद कर दी गई है। बैराज को नुकसान से बचाने और मरम्मती काम के लिए अब स्ट्रीम खाली किया जा रहा है, जिसके लिए सखर बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन्हें कुछ बताने और समझने के लिए भी 72 घंटे चाहिए। मुतलका महकमे का मिनिस्टर जाम खान शोरो भी सखर बैराज पहुंचा था, जहां उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। चीनी इंजीनियर्स की टीम भी सखर बैराज पहुंच चुकी है। चूंकि ये बैराज अंग्रेज दौर में अंग्रेज इंजीनियर्स के हाथों बना था, अब मौजूदा इंजीनियर्स को महज इस बैराज को समझने के लिए भी कई घंटे चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़े रेले में दरख्त तैरता हुआ आया और बैराज के गेट्स के साथ टकरा गया, जिसके बाद बड़ा नुकसान हुआ। इस वक्त सखर बैराज से 1,05,000 क्यूसेक पानी क्रॉस कर रहा है, जबकि 2010 के फ्लड में 12 लाख से ज़्यादा पानी क्रॉस कर चुका है। बताया जा रहा है कि महकमा आबपाशी के जिम्मेदारों ने गेट्स की निगरानी नहीं की, जबकि उन्हें पता था कि सिचुएशन क्या हो सकती है। इंजीनियर्स और दीगर अफसरान ईद की छुट्टियों पर चले गए। फजलुल्लाह कुरैशी के मुताबिक अगर 7 दिन के अंदर मरम्मती काम मुकम्मल करके पानी फरहमी बहाल कर दी जाती है तो फिर ठीक है। अगर 15 दिन लग गए तो फिर सिंध की ज़राअत को अरबों रुपयों का नुकसान होगा। चूँकि खरीफ की फसलें मुतासिर होंगी, गन्ना, प्याज, चावल, कपास की फसल को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। जो छोटे काश्तकार हैं, पानी न मिलने से उनकी फसलें तबाह हो जाएंगी, यकीनन वो बर्बाद हो जाएंगे। अब सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि छोटे काश्तकारों को नुकसान से बचाए। सखर बैराज का मरम्मती काम बहुत जल्द मुकम्मल होना चाहिए।